हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, आपके ट्राइंगल चैप्टर में थर्ड एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इन द फिगर 6.40, तो यार बेसिकली आपके क्वेश्चन में यार एक फिगर दे रखा है। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो बेसिकली यार आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, जो कि क्या है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। ए बी सी क्या है आपका, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बहुत बढ़िया। और इसमें बोल ये रखा है ना कि जो सी बी है ना, उसको आप प्रोड्यूस करते हो कहाँ तक, ई तक। तो देखो यार, जो आपका सी बी है उसको आपने प्रोड्यूस कहाँ तक किया है, तो ई तक किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक बात बताओ, अगर ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी तो होना अनिवार्य है, बिल्कुल होगा ही, ठीक है। तो मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, यानी कि ये जो साइड है वो इसके बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तो देखो ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, तो बी सी पे। तो देखो ए डी परपेंडिकुलर किस पे है, तो बी सी पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ई एफ खोजो भाई, तो देखो ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है, तो ए सी पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है, तो ए सी पे, ठीक है। अब प्रूव करना है आपको ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी। तो देखो ट्राइंगल ए बी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल को आपको बेसिकली किसके साथ सिमिलर करना है, ई सी एफ के साथ। तो देखो ई सी एफ यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। बेसिकली यार ई सी एफ को आपको सिमिलर दिखाना है किसके साथ, तो ए बी डी के साथ। हाँ जी, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, एक बात बताओ, आपके पास ये बहुत बड़ा क्लू दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए। क्या दे रखा है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल, और कौन से दो साइड यहाँ पे इक्वल है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो देखो ए बी किसके बराबर है, ए सी के। और आपको यार एक चीज पता होगा कि मान लो कोई आपका ट्राइंगल ए बी सी है, क्या मान लो कोई ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होता इसमें ये है कि ये वाला जो एंगल है ना, वो इसके बराबर हो जाता है, बस यही है। क्या है आपका, कोई ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें क्या है, दो साइड इक्वल है, तो क्या होता है उससे जस्ट जो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं, दो एंगल जो कि आपके हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ये वाला जो एंगल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, दिस एंगल के, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत सही। अब यार हमने ये दिखा दिया। अब आपको एक चीज़ पता चल गया होगा, यहाँ पे एक चीज़ जरा ध्यान से देखना, आपको कौन कौन सा ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, इन दोनों ट्राइंगल को। तो पहले आपको पहला स्टेप मैंने बता रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, तो उस क्वेश्चन में मैंने बार बार यही चीज़ बताई है कि जब भी आपको किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, उन दोनों ट्राइंगल को क्या करो, कंसिडर कर लो, ले लो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हाँ भाई इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करो, कंसिडर करो। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ क्या, इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल ए बी डी, लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड कौन सा ट्राइंगल लेना है हमें, ई सी एफ ले लो भाई, ई सी एफ ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखेंगे हो क्या रहा है इन ट्राइंगल में। तो एक बात बताओ, ए बी डी में देखो, यहाँ पे आ जाओ, ए बी डी में ये वाला जो एंगल है, लिखो तो जरा सा इस एंगल का नाम क्या होता है, एंगल ए बी डी, लिखो एंगल ए बी डी। मैंने क्या लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने लिखा है कि जो आपका ट्राइंगल ए बी डी, जो ट्राइंगल ए बी डी में जो आपका एंगल है कौन सा, ए बी सी, ये वाला एंगल है, वो दूसरे ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ई सी एफ में, ई सी एफ में इस एंगल के बराबर है। हाँ जी, आपको दिख गया होगा, जो आपका जो ट्राइंगल ए बी डी है उसमें जो आपका ये वाला जो एंगल है ना, वो दूसरे ट्राइंगल में यानी कि ई सी एफ वाले में ये वाला एंगल के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो इक्वल किसके है, तो एंगल ई सी एफ के लिख लो। तो लिख लो क्या, एंगल ई सी एफ के, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि यार यहाँ पे सिंस हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, क्या सिंस, ऐसा करके लिख लो सीधा ऐसा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल से ये सीधा सीधा हो गया। क्यों, क्योंकि देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में था तो दे रखा था क्या, ए बी बराबर ए सी दे रखा था दोनों साइड, तो बेसिकली उसके जो एडजेसेंट एंगल जो होंगे दोनों वो इक्वल होंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो आपका जो ट्राइंगल है ए बी डी में, हमने क्या किया, एंगल ए बी डी को बराबर किसके दिखा दिया, ट्राइंगल ई सी एफ को, एंगल ई सी एफ के। हाँ जी, ये आपको समझ आ गया, यानी कि हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल को इक्वल दिखा दिया। अब यार आपको पता है कि देख लो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। हाँ जी, देखो आप कैसे, ए बी डी, इसमें एक 90 डिग्री दिखा, हाँ जी दिख गया, बहुत बढ़िया। जो आपका ई सी एफ है उसमें भी एक 90 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो दोनों में एक एक 90 है, तो दोनों 90 को इक्वल दिखा दें, हाँ जी दिखा देते हैं। तो चलो इन ट्राइंगल ए बी डी में कौन सा 90 है, देखो ए बी डी में कौन सा 90 है, तो ये वाला 90 है। दैट मीन्स इस एंगल को आप क्या लिखोगे, एंगल ए डी बी, क्या लिखोगे, एंगल ए डी
बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो इक्वल किसके है? आपके इस ट्राइंगल में ई सी एफ में 90 कौन सा है? तो आप क्या लिखोगे? ये वाला 90 है, तो इस एंगल को क्या लिखोगे? ई एफ सी लिखोगे। तो लिखो यार एंगल ई एफ सी, और ये किसके बराबर है? दोनों 90 के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, कभी भी दो ट्राइंगल कभी भी कोई मान लो कोई आपके पास कोई दो ट्राइंगल है जिसमें क्या हुआ ना कि दोनों ट्राइंगल में आपने क्या किया, दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, ठीक है। तो क्या होता है, तीसरा जो एंगल होता है ना वो खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको लाइक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ ये गलत, तो आप क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल में आपने क्या किया, दो एंगल इक्वल दिखा दिया है। अब क्या करोगे, फर्स्ट ट्राइंगल में दो एंगल तो इक्वल है, तो क्या करोगे, दोनों को सम करके 180 से माइनस करोगे तो आपका तीसरा एंगल आ जाएगा। हाँ जी, आ जाएगा। और दूसरे ट्राइंगल में भी दो एंगल इक्वल है, तो क्या करोगे, उन दोनों को लाइक सम करके और क्या करोगे, 180 से माइनस कर दोगे। तो बेसिकली ये जो दोनों एंगल आएगा ना, तीसरा एंगल, वो दोनों में सेम होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आप सीधा बस ये ध्यान रखो, कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल एक तरह से आप करने जा रहे हैं तो आपने क्या देखा कि दो एंगल आपने इक्वल दिखा दिया, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। डैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने क्या किया, ये वाला एंगल है यानी कि ए बी डी में आपने ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल की इक्वल दिखा दिया, ठीक है। एक 90 इसमें, एक 90 इसमें, ठीक है। तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा ना। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ? मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। जो ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये वाले एंगल के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि तीसरा यही बचा है ना लास्ट में देखने के लिए। तो बेसिकली यार ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपको लिखना है ये एंगल इक्वल दिखाना है तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो चलो लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो लिख देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देते हैं क्या, एंगल बी ए डी लिख दो। एंगल बी ए डी बैड इज इक्वल टू क्या, मैंने इस एंगल को अभी इसके बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इस स्टेप को लिखें ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसके बराबर लिखेंगे? एंगल एफ ई सी लिख लो, एंगल एफ ई सी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने क्या किया, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कंसिडर किया था, यहाँ पे भी एंगल इक्वल दिखा दिया, यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे भी दिखा दिया। तो बेसिकली आप बोल क्या सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हेंस आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हेंस आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हेंस जो आपका ट्राइंगल ए बी डी, क्या ट्राइंगल ए बी डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ई सी एफ के, ट्राइंगल ई सी एफ के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिखा दिया आपने इक्वल। हाँ जी, तो बेसिकली यही तो हमें दिखाना था ना, शो प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ई सी एफ के। प्रूफ हो गया, काफ़ी आसानी से हो गया। तो बेसिकली यार थोड़ा यार जो आपका फिगर है ना, फिगर में ही आपका पूरा लाइक कॉन्सेप्ट होता है, और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो आपसे इजीली क्वेश्चन हो रहा होगा, ठीक है यार। और भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं तो आप बिल्कुल से जाके देखें, और इसके आगे भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। इवन आप पीछे अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यार इवन मैंने फिजिक्स आपका जो एस चांद का जो बुक होता है फिजिक्स में 10 क्लास का, मैंने उसे लगभग ख़त्म कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आप उसका भी जाके न्यूमेरिकल्स, इवन मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझा रखा है, तो आप बिल्कुल से जाके चेक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, तो तब तक के लिए यार सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहेंगे, ठीक है, खुश रहेंगे।